गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे देश जो मेडिटेरियन सी के ईस्ट कोने पर हैं या ईस्ट साइड में हैं। तो आप देख सकते हैं ये है मेडिटेरियन सी, और इसका ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, जिधर सीरिया दिख रहा है ये आपको, और जॉर्डन दिख रहा है, ये वाली कंट्रीज इधर आ रही हैं। तो मैं अभी बात को डिस्कस करने में लूँगा कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो मेडिटेरियन सी के ईस्ट साइड में हैं और इससे सीमा बना रहे हैं। तो चलिएगा हम लोग एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। ये है टर्की। टर्की एक ऐसा देश है जो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी आता है। ठीक, तो ये दो महाद्वीपों में पड़ता है देश, जैसे रूस है तो वैसे ही ये भी है। उसके बाद जो दूसरा देश है जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर बना रहा है तो वो है सीरिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला देश है जो सीमा बना रहा है वो है लेबनान, ये आपको ध्यान में रखना है, लेबनान। उसके बाद है इजराइल, इजराइल सीमा बनाता है, और ये सिनाई पेनिनसुला ये तो पार्ट है इजिप्ट का। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुख्य तौर से टर्की, लेबनान, सीरिया, इजराइल, ठीक, और इजिप्ट, ये देश मेडिटेरियन सी के पश्चिमी हिस्से पर हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे, एक ये जगह आपको दिख रही होगी, ये लिख रहा है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक ये है आपका फिलिस्तीन, देश का क्या नाम है, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन भी लिख देते हैं इसको। लेकिन फिलिस्तीन की स्थिति ये है कि सभी देश पूरे विश्व के इसको मान्यता नहीं देते एक नए देश के तौर पे, जबकि फिलिस्तीन अपने आप को नया देश मानता है और हमेशा इसका इजराइल के साथ संघर्ष बना रहता है। और अभी पिछले दिनों जो विशेष संघर्ष हुआ वो इस पट्टी के लिए हुआ, ये है गाजा स्ट्रिप, ये पिक्चर में दिख भी रहा होगा, ये पिक्चर मैं पहले ही आपको भेज चुका हूँ, गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी ये बिल्कुल बॉर्डर की है जो मेडिटेरियन सी के ईस्ट कोने पर है। तो इसको लेकर के इजराइल और फिलिस्तीन में झगड़ा हुआ, क्योंकि हमास ने अभी कब्जा कर लिया था इस पर। तो ये तो हम अंदर की बातें हैं, बाद में देखेंगे। फिलहाल आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो कौन कौन से देश हो गए, अगर आप फिलिस्तीन को मान्यता दें तो इसकी सीमा गाजा पट्टी के साथ, अगर गाजा पट्टी हम फिलिस्तीन का हिस्सा मान लें तो ये भी देश इसमें शामिल हो जाएगा, वरना ये देश तो है ही। कौन कौन से, टर्की ऊपर, लेबनान साइड में, सीरिया भी साइड में, इजराइल ये देश आपको दिख ही रहा है, और इजिप्ट। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बातें हमने देखी थी, जैसे गल्फ ऑफ सुएज नहर, क्योंकि यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये कनाल है, ठीक, यहाँ से होती हुई यहाँ तक आती है, ये इसका उत्तरी हिस्सा है, और इस पर है पोर्ट सईद। बात को समझने की कोशिश करना, इसके नॉर्दर्न साइड में जो मेडिटेरियन सी की तरफ है ये है पोर्ट सईद, और यहाँ पर है पोर्ट स्वेज। देखिए, पोर्ट सईद ऊपर की साइड में मेडिटेरियन सी की तरफ, और नीचे पोर्ट स्वेज। बाकी अंदर की बातें और सब बाद में करेंगे। और यहीं पर है गल्फ ऑफ स्वेज, ये स्वेज की खाड़ी है। ये सिनाई पेनिनसुला है जो इजिप्ट के कब्जे में है, और इसको लेकर के हमेशा इजराइल और इजिप्ट इन दोनों में झगड़ा रहा है, लेकिन फाइनली इजिप्ट का ही पार्ट है ये। और इधर है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। एक्चुअल में ये रेड सी के ही बढ़े हुए पार्ट हैं जो आगे की तरफ दिख रहे हैं, क्योंकि रेड सी एक रिफ्ट वैली है, और यहाँ से दरार है एक टाइप की, और ये टूटते हुए मेडिटेरियन सी तक जाता है। और इसी में गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज दो हिस्से हो जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे जॉर्डन और इजराइल, ये वाला हिस्सा, यहाँ जॉर्डन और इजराइल दोनों सीमा बना रहे हैं गल्फ ऑफ अकाबा के साथ। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। जॉर्डन क्यों इम्पोर्टेंट है, जॉर्डन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये है डेड सी, डेड सी जिसे बोलते हैं मृत सागर। तो आप जानते हैं इसकी लवणता बहुत ज़्यादा हाई है,
तो ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। सीमा देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। हम लोग ज़्यादातर इसको जॉर्डन में ही बताते हैं। तो जॉर्डन, वेस्ट बैंक जिसे हम लोग फिलिस्तीन भी कहते हैं, और इज़राइल, तो तीनों देशों के साथ ये सीमा बनाता हुआ है। और ये आप देख सकते हैं। और एक लेक आपको ऊपर मिल जाएगी, लेक टाइबेरियस। ठीक, लेक टाइबेरियस कहते हैं वैसे। तो ये लेक आपको मिल जाएगी। और ये जो क्षेत्र है गोलान हाइट्स, ये आप देख रहे हैं, तो ये है गोलान हाइट्स। तो गोलान हाइट्स को लेकर के सीरिया और इजराइल, तो इन देशों के साथ आपस में झगड़ा रहता है। तो गोलान हाइट्स को लेकर के सीरिया और इजराइल, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और बाकी तो इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। अब आप आ जाइएगा बीच में। तो एक द्वीपीय संरचना है जिसका नाम है साइप्रस, ये देश का नाम है। और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। तो आप देखेंगे कि ये देश ऐसा है, साइप्रस, जो पूरी तरीके से मेडिटेरियन सी में है। एक्चुअल में ये एक महाद्वीप है, और महाद्वीप का नाम हो रहा है, द्वीप है, और ये पूरी तरीके से मेडिटेरियन सी में अंदर है। और सुएज नहर की वजह से बहुत सारा पार्ट बच गया है, वरना घूम करके आना पड़ता था अफ्रीका के नीचे को। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इस फिलहाल स्थिति की मैंने बात कर दी है, तो स्थिति आप लोग मेरे साथ देखते चलें। अगर स्थिति नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार स्थिति समझ लेने के बाद जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है मैं वहाँ लेकर के आपको चलूँगा, और जो मोटा मोटा मैप है वो आप खुद से देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं यूपीएससी में भी और यूपीएससी में भी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, नेक्स्ट में कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।